जो मैं आज आपको सुनाने वाली हूँ, इस कहानी के एंड में जो वो पैरानॉर्मल टीम थी, हर एक मेंबर के साथ कुछ ना कुछ बहुत बुरा होता रहा। जो कैमरामैन था उसे हमेशा अजीब व गरीब सपने आया करते थे। जो लड़की थी जो नोट्स लिया करती थी यहाँ से कि कहाँ पे क्या इमेजेस आ रही है, वो लड़की अक्सर ये देखती थी कि सुबह शाम रात कभी भी कहीं पे भी वो छोटी सी बच्ची मानो उसके इर्द गिर्द रहती हो। और बाकी जितने भी मेंबर्स थे उनको ऐसा एहसास होता था कि वो औरत उस बच्ची को उन सब लोगों के साथ सामने में लाके टॉर्चर किया करती थी। चीखना, चिल्लाना, शैडोज़ का देखना, ये सब चीज़ें उनके लाइफ में बहुत कॉमन हो चुका है। लोग अक्सर कहते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, लेकिन वही लोग हामी भरना चालू कर देंगे जब वो लोग एक्सपीरियंस करेंगे ऐसे पावर्स को। आज ये कहानी जो है ये एक पैरानॉर्मल केस है और लोग अक्सर बोलते हैं कि इसका एंडिंग कुछ खास समझ में आता तो नहीं है, लेकिन जो भी हुआ उनके साथ बहुत छोटा सा इंसिडेंट है, लेकिन इट्स रियली वर्थ शेयरिंग। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी शुरू होती है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो शुरू होती है कोलकाता के एक पुराने हवेली टाइप घर से, जो अब ऑलमोस्ट वीरान पड़ा हुआ है। कहते हैं कि इस घर का एक कमरा 100 साल पुराना था जो कि बंद पड़ा हुआ था, और लोगों का ऐसा मानना है कि उस कमरे में रोज़ रात बड़ी अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई को देती है। अब अगर इसके हम लोग बैक स्टोरी में जाते हैं तो 1940s में यहाँ रॉय फैमिली रहा करती थी। कहते हैं कि उनकी जो छोटी बेटी थी विन्या, वो एकदम से अचानक वो गायब हो जाती है और बहुत महीनों तक उसे ढूंढने के बावजूद उसका कुछ अता पता नहीं होता। जब नौकरों से पूछा गया था विन्या के बारे में, तब नौकरों ने बताया कि आखिरी बार विन्या को उसी कमरे में या फिर उसी कमरे की तरफ जाते हुए देखा गया था, लेकिन किसी ने ये नहीं बोला डेफिनेटली कि हाँ हम लोगों ने देखा है कि उसी कमरे में वो घुस गई थी। ऐसा कुछ नहीं था। खैर उसके बाद से रॉय फैमिली ने ये पूरा हवेली जो है वो उन लोगों ने छोड़ दिया था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को ऐसा पता चला कि उन लोगों की मौत हो चुकी थी और सबकी मौत बड़ी अजीब और दर्दनाक तरीके से हुई थी। 2019 से लेके ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा फैलने लगी, क्योंकि जो अतुल जो था, जो मतलब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का जो एक पार्ट था, उसने इस चीज़ के बारे में सुना तो अब तो वो अपने टीम मेंबर्स के साथ आके डिस्कस करता है कि अच्छा ऐसा एक केस आ रहा है तो हमें लगता है कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए। अब क्योंकि कोरोना का टाइम था, लोग ज़्यादा यहाँ वहाँ भटक नहीं रहे थे, तो ये परफेक्ट टाइम था उन लोगों के लिए। तो करीबन ये सब डिसाइड करते, बैक स्टडी करते करते उन्होंने फिर इस जगह को एक्सप्लोर करना चालू कर दिया। उनका एम तब ये देखना था कि क्या यहाँ सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है या फिर लोग सिर्फ अफवाह बनाते रहते हैं। अक्सर लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये जगह बहुत सालों से बंद है तो मतलब इसमें कुछ भूत प्रेत का कुछ होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता नहीं है। खैर ये जो पूरा टीम है इन लोगों का, वो लोग रात करीबन 2:30 को जाते हैं वहाँ पे हवेली के अंदर, जाके कैमरास वगैरह जो भी है वो सेट करते हैं। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बट अचानक से सब कुछ ऐसे हिलना चालू कर देता है। उनका जो EVP जो रिकॉर्डर है, जिससे घोस्ट वॉइस डिटेक्टर कहा जाता है, तो उसमें से ना बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें रिकॉर्ड होना चालू हो रही थी। आवाज़ें आ रही थी जैसे कि माँ मुझे बचा लो, मत खोलो मत खोलो। एक हल्की सी हंसी जो धीरे धीरे तेज़ी पकड़ती रहती। ये सब होने के बाद उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें लगता है कि यहाँ पे तो कुछ है, तो इसीलिए वो लोग पूरा जो टीम है वो ये डिसाइड करते हैं कि हम अभी इस कमरे को खोलेंगे जो मतलब इतने सालों से बंद पड़ा था। तो टीम ने ये डिसाइड किया कि कौन कहाँ पे जाएगा, कौन किस चीज़ को हैंडलिंग करेगा। सब कुछ सेट हो गया था उन लोगों का। दरवाज़ा इतने सालों से बंद पड़ा था तो लॉक खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी।
तो उसी समय कैमरा के थ्रू उन लोगों ने सोचा कि हम लोग कुछ अंदर की तस्वीरें ले लेते हैं, है ना, क्योंकि लॉक खोलते खोलते पता नहीं कितना लेट हो जाएगा, तो उससे अच्छा है कि हम लोग तब जितना समय रहता है हमारे पास रात का, हम लोग कुछ तस्वीरें ले लेते हैं। उन लोगों ने तस्वीरें खींचना चालू की और सोचा कि देख भी लेते हैं, एक दो चीज़ें अगर मिल भी जाए। ये सब देखते देखते उनके आंखों के सामने एक बड़ी डरावनी सी चीज़ आई। ऐसी तस्वीरें आई कि एक पुरानी कुर्सी जिसमें कुछ ऐसा इनविजिबल फोर्स, जो हम लोग ऐसे हमारे जनरल आँखों से देख नहीं सकते हैं, वो फोर्स इधर उधर जैसे घूम रहा था। और सामने में एक आईना था, ठीक है ना, जिसमें एक छोटी सी लड़की की रिफ्लेक्शन वहाँ पे दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उन लोगों ने दरवाज़ा को तोड़ दिया 60 मिनट बाद, तब वो लोग जब एंटर करते तब उन लोगों को ये सब कुछ भी नज़र नहीं आया। लेकिन हाँ, वो कुर्सी और वो आईना वहीं पे था, लेकिन बाकी और ये सब वो जो छोटी बच्ची, कोई नहीं था उस कमरे के अंदर। अचानक से एक टीम मेंबर ने ज़ोर से चिल्ला दिया और उसने ऐसा बोला कि मुझे लगता है मुझे किसी ने बहुत ज़ोर से यहाँ पे काटा हो। बाकी लोग बोल रहे थे यार डरा मत ऐसा करके। हाँ, तो जब वो ऐसे बोल रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था अपने थॉट्स को, वही टीम मेंबर के एक शर्ट को, पता नहीं किसी ने उसके शर्ट को इतना ज़ोर से खींच दिया कि जितने भी बटन्स हैं वो एकदम से इधर उधर गिर के बिखर गए। फिर थोड़ी ही देर बाद और एक टीम मेंबर को ऐसा महसूस होने लगा कि किसी ने उसके जो जेब में जो उसने जो पर्स रखी थी ना, उस एरिया को कोई ऐसा पकड़ के खींच रहा था। हर एक मेंबर को अलग अलग एक्सपीरियंस उसी जगह पे हो रही थी, लेकिन अभी वो फाइनल हॉरर मोमेंट आना बाकी था जो सबसे ज़्यादा डरावना था। ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद टीम सोचता है कि नहीं, यहाँ पे ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं होगा, हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तो जैसे ही टीम ने वहाँ से भागने की कोशिश की, कैमरे में कुछ लास्ट फ्रेम कैप्चर्स हो गए और वो सारे कैप्चर्स में एक कैप्चर ऐसा भी था कि एक लड़की दरवाजे के पास खड़ी थी, उसका छोटा सा हाथ बाहर निकल रहा था जैसे वो किसी को बुला रही हो। लेकिन सबसे ज़्यादा हॉरर ये था कि जब एक टीम मेंबर ने फ्लैशलाइट उस लड़की पर डाली तो वो एकदम से गायब हो गई। वो लोग वहाँ से भाग रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने मेन गेट पर हाथ रखा, एक ठंडी उंगली उनके हाथों पर मानो किसी ने रख दी हो। टीम का जो कैमरामैन था, स्पेसिफिकली जो ये सारी शॉट्स कैप्चर कर रहा था, वो वापस से अपने हाथ को पीछे ले लेता है और एकदम से उसके हाथ से वो कैमरा नीचे गिर जाता है। और जब कैमरा नीचे गिरता है तब वो लोग देखते हैं कि जो कैमरा इतना समय तक कैप्चर कर रहा था, अब उसी कैमरे में वीडियो प्ले हो रहा है और उसी वीडियो में ये नज़र आ रहा था कि वो जो खाली कुर्सी थी उसमें एक औरत एक छोटी सी बच्ची को लेकर बैठी हुई थी और वो बच्ची कंटिन्यूअसली रो रही थी और वो बोल रही थी कि मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो। लेकिन वो औरत जो है उस बच्ची के मुंह के ऊपर हाथ रख के और उन लोगों को, बाकी जो टीम मेंबर्स थे, उनको अपना जो गला जो है वो पूरा ऐसे 90 डिग्री घुमा के देख रही थी। वो सीन बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए डरावना था। उन लोगों ने सोचा कि अब हमें यहाँ से जैसे तैसे निकलना हो। जब वो लोग मेन गेट, अब जो इतना समय तक खुला था वो मेन गेट, जब वो लोग उस मेन गेट को खोलने की कोशिश कर रहे थे, वो मानो इतना ज़ोर से किसी ने उस तरफ से बंद कर दिया हो कि वो लोग खोल नहीं पा रहे थे उसको। तब कैमरामैन थोड़ी सी साहस करके अपने कैमरा को वापस जब लेता है उठा के, और जब वो मेन गेट की तरफ दौड़ता है, उसी समय मेन गेट एकदम से खुल जाता है। वो जितने भी लोग थे उस समय, वो उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं। अब जब ये सारे लोग बाहर निकल गए, तब वो लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ये पाते हैं कि वो छोटी सी बच्ची को उस औरत ने ऐसे बाल पकड़ के खींच के उठा लिया था, है ना। और वो जो औरत जो थी, उसका शरीर एक तरफ और चेहरा जो है
ठीक पीछे की तरफ था, मानो किसी ने उस औरत का जो सर है उसको 90 डिग्री घुमा दिया हो, है ना, अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो। ये जब टीम मेंबर्स ने देखा, उन लोगों ने सोचा कि यहाँ पे रहना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ से निकल जाना हमारे लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और वो लोग वहाँ से निकल गए। लेकिन वो लोग रिपोर्ट में ऐसा लिखते हैं कि ये जगह सच में हॉन्टेड है, और वो लोग कभी इस जगह को दोबारा विज़िट नहीं करना चाहेंगे। दोस्तों, यहाँ पे कुछ कुछ वर्ड्स और नाम, वो फैमिली का नाम मैंने चेंज कर दिया है, इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को। अक्सर लोगों के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि अच्छा मैं जाके देखूँ तो क्या पता मुझे भी दिख जाए, तो इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग ऐसा करें। ये सब चीज़ों में ज़्यादा साहसी बनना अच्छा नहीं होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे व्यूज़ बढ़ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। Thank you so much for listening.